तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा। ओम शांति। शिव बाबा न केवल हम बच्चों का माता पिता बंधु और सखा है, अपितु साजन भी है तो सर्जन भी है। ऐसा साजन है जिसके सानिध्य में आत्मा को कभी किसी बात का दुख नहीं हो सकता, और ऐसा अविनाशी सर्जन है जो आत्मा को किसी भी चीज से दर्द नहीं होने देता। ऐसी खुराक खिलाता है जो आत्मा एक जन्म के लिए नहीं, अभी तो जन्म जन्मांतर के लिए शक्तिशाली बन जाती है। न केवल खुद शक्तिशाली बनती है, अपितु ज्ञान और योग की एक खुराक अन्य आत्माओं को भी खिलाकर उनको भी शक्तिशाली बना देती है। तो आज बाबा विशेष सर्जन के रूप में हमें महावाक्य सुना रहे हैं और ज्ञान योग की खुराक खिला रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। सब खा रहे हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। इसकी बहुत जरूरत है आज सारी दुनिया को। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो?
पक्की पक्की आदत डालो? उत्तर है ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। देखो कितनी सहज विधि, एक विधि और कितनी सिद्धियां हैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो किससे देखते हो? स्थूल नेत्रों से या तीसरे नेत्र से? मिला है तो खोल कर रखना है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो वह कहते तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तीसरी आंख से देखते हैं ना तो नजर आता है सारी दुनिया पुरानी हो गई है और बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सक्रीन ना। सक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। बस एक बूंद इतनी मीठी होती है, टॉफीज में डलती है ना सक्रीन। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। बहुत पावरफुल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। क्या मिलने वाला है? स्वर्ग। सारा स्वर्ग हमारा होगा, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। सबको ये गुड न्यूज़ दो, नई दुनिया आने वाली है। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। ये खातिरी और कोई नहीं करता। रूह समझ कर रूह को ज्ञान देना, उन्हें बाप का परिचय देना, इससे बड़ी खातिरी क्या होती है। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, इसको बाप का परिचय देना। यदि सच में चाहते हो कि सब खुश रहें, सब खैरियत से रहें, तो उन्हें बाप का परिचय दो। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। क्या खुराक मिलती है? जीवन मुक्ति की। सतयुगी दुनिया में हम जाने वाले हैं, उस लायक बन रहे हैं। बस इतनी खुशी होती है अंदर,
खुराक मिल जाती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। क्या गायन है? खुराक का क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, है ना। इसका अनुभव इंद्रियों से पार का सुख क्या होता है, किससे पूछो? कौन से है वो गोप गोपियां? हम ही तो हैं। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। है कोई जिसको पता हो इस खुराक की? बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। कौन सी है सौगात? बहिश्त, मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं। फिर क्या होता है? बाबा देते हैं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। क्या मिल रहा है हमें? कहाँ जाने वाले हैं? कौन दे रहा है? तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। और कोई गुरु ऐसा है जो साथ ले जाए? मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। क्या क्या मिल रहा है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। वो स्टूडेंट तो अपने को बेस्ट लाइफ का नहीं समझते, परंतु हम बाबा के बच्चे, हम अथॉरिटी से कहते हैं कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। और क्या करेंगे सतयुग में? खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। इस तरह यहाँ पर तो खुशियां मनाते हैं थोड़ी देर की, फिर कुछ हो जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं। सच्ची सच्ची नहीं है, अंदर की नहीं है, दिखावटी ज्यादा है। परंतु नई दुनिया में सच्ची सच्ची खुशियां मनाएंगे। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, बहुत दुख है दुनिया के अंदर। हर घर में दुख है, हर शरीर में दुख है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है ना। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। कब से बाबा को बुला रहे हैं, है ना। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, हम आशिक बनते हैं बाबा के। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है।
दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, क्या? मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। और कोई तरीका नहीं है माया से बचने का। क्या करना है? देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे कैसे बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंच ते ऊंच बाप को बहुत प्यार। कैसे याद करना है? बुद्धि से याद नहीं करना है, दिल से याद करना है। बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए क्या करो? अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं, बुलाते आए ना, पतित पावन आओ, है ना। अब आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अभी दुख हर रहे हैं और सतयुग के घनेरे सुख दे रहे हैं। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। जहां जाना है उसको याद करो, जिसे छोड़ना है उसको याद नहीं करना है ना। ये तो सभी को आता है ना। जहां जाते हैं ना उसको याद करते हैं। जो साथ नहीं जाना है, जो यहाँ रह जाना है, जो खत्म हो जाने वाला है, जो पुराना हो चुका है, उसको याद करके क्या फायदा है ना। तो बाबा कहते हैं, अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है संगम युग। हमें जाना है इस पार से कलयुग से सतयुग की ओर। और कौन ले जा रहा है? हमारा बाबा खिवैया ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, नैया कोई एक नहीं, एक नैया नहीं है यहाँ। सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। सब बैठे हुए हैं उसमें, बाबा ले जाते हैं उस पार। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, कितनी खुशियां होनी चाहिए। बहुत खुशियां होनी चाहिए। क्या क्या दे रहे हैं बाबा तुम्हारे लिए। तो सदैव क्या है? खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात है? कौन पढ़ाता है? पता है कौन पढ़ाता है? खुद भगवान पढ़ाता है ना। वाह, यह तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए। सिखाने वाला कौन है? परम शिक्षक। तो क्या हमें पूरी रीति सीखना नहीं चाहिए? दिल लगा के सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, हर स्कूल में होते हैं। अपने को देखना चाहिए, तो होते ही हैं, परंतु खुद को क्या देखना है? मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। पढ़ाई में कैसा हूं? बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं, है ना। खुद को देखो, खुद को चेक करो
क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए। बाबा किस लिए आए हैं? सर्विस के लिए आए हैं। रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही तो यह रथ लिया है ना। रथ किस लिए लिए बाबा ने? भगवानुवाच, वाच करने के लिए। क्या? ये गीता ज्ञान। तो बाबा कहते हैं इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो बाबा क्या करते हैं? तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। देखो अब तक भी बाबा हम बच्चों की कितनी सेवा कर रहे हैं। यह रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। बाबा भी सेवा करने आए हैं तो हमें भी सेवा में लग जाना है ना। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। आज का टाइटल क्या है? हम क्या हैं? महावीर हैं। देखा जाता है कौन महावीर हैं? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। महावीर की क्या डेफिनेशन हुई? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाप का फरमान है। क्या है डायरेक्शन? अब फरमान क्या है? अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। शिव बाबा किसी भी देह को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। शिव बाबा की बैठक ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच में है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त कहाँ है? यह भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। क्या करना है फिर? ड्रिल कैसी है ये? जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। ये प्रैक्टिस करनी है। किसी से भी बात करने से पहले अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय यानी खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो।
देख सकते हैं? ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, रोज करनी है, ताकि नेचुरल हो जाए। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। हम सब आत्माएं ऊपर रहते थे, ऊपर से यहाँ आए हैं, बाबा भी यहाँ आए हैं। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, है ना? थोड़ा सा हिम्मत का कदम रखते हैं ना, तो बाबा कितनी मदद करते हैं। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। थोड़ी भी हिम्मत करेंगे, बाबा की बहुत मदद मिलेगी। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। जब अपने को आत्मा समझ के आत्मा को पढ़ाते हैं, तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ऐसे आत्मा का ज्ञान देने से नॉलेज स्पिरिचुअल नहीं होती। आत्मा समझना भी पड़ता है, सामने वाले को आत्मा समझना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। उस दृष्टिकोण से एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव उत्पन्न करके जब पढ़ाते हैं, तो तीर लगता है। तो वह कहते हैं कि जो रूहानी बाप से ही मिलती है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज केवल रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे यानी अशरीरी आए थे। ये देह क्या है? हमारा वस्त्र। तो हम जब आए थे तो अशरीरी थे। फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर पाठ बजा लिया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है कि ऊपर से जब आए थे तो इसी स्थिति से आए थे। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता ना, वो करता है नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इसमें हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह है अच्छी रीति, यह जौहर भरना है। इससे जौहर भरेगा। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं, किस लिए आए हैं बाबा? फल देने लिए। तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। सच की राह पर चल रहे हैं तो कुछ सहन तो करना पड़ेगा ना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? तुम चुप रहेंगे तो वो कब तक बोलता रहेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो क्या करना है? तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे। योग कराते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ के भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी, ऐसे डायरेक्टली तो जा नहीं सकते। कलयुग से डायरेक्ट सतयुग नहीं, वाया संगम युग जाना पड़ेगा। कूदेंगे थोड़े। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? रूहानी यात्रा पर रहने की। सदा खुद को भी रूह समझना है और सभी को उसी नजर से देखना है। रूह समझ के रूहानी भाई को समझाना है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे, दे अभिमान में है ना, तो मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो किसको देखेंगे? आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो। शरीर द्वारा ही ज्ञान देते हैं, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। कौन ज्ञान दे रहे हैं? परमात्मा बाप। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। तो ईश्वरीय दृष्टिकोण अपनाना है ना। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? इन आंखों से नहीं देख रहे, तीसरे नेत्र से अनुभव कर रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ ना। ऐसी लेन देन हमने कभी किसी के साथ नहीं की। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है ना, एक है बोलना, एक है इसी स्थिति में स्थित होकर आत्मा को रूहानी ज्ञान देना। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा। इसमें ऑटोमेटिकली बाबा की याद भी है, तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। ये प्रैक्टिस कर लो। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। ये जो बॉडी कॉन्शियस में होकर एक दूसरे के संबंध संपर्क में आने की आदत पड़ गई है, अब इस आदत को बदलना है। आत्मा समझ के आत्मा से बात करना, रूह रिहान करना, ईश्वरीय ज्ञान की लेन देन करना, ये नया रिवाज, नई रीति सीखनी है। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान कम आएंगे अगर ऐसी स्थिति में रहेंगे तो। बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है।
अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बस अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूं। बच्चों को बैठ समझाता हूं, मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। केवल एक बाप को याद करो। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कब? अब संगम युग पर। बस अभी करनी है ये पढ़ाई, अभी पानी है ये शिक्षा, अभी ही इसका अभ्यास करना है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए क्या करना है? इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरा पॉइंट, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करना है? तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान है दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। क्या वरदान मिला? सहज योगी भव। कैसे बनेंगे? जब दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करेंगे। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो। कौन सी स्थिति की सीट? एक रस स्थिति की सीट। एक से ही सब रसों की प्राप्ति होने लगे, ऐसी स्थिति, तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो। यूज तो सब करते हैं, पर समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त मास में पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा
डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने। लाइट और माइट हाउस की झांकी बने ना। अभी स्थूल चित्रों और झांकियों की जरूरत नहीं है। हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूरत का पाठ बजाए। ध्यान से समझेंगे। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर, मुख का नहीं, साइलेंस का भाषण तैयार कर। कौन सी स्टेज? कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूरत का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे इस स्थिति में, उसके पास वह संकल्प पहुंचे जाएंगे। जो संकल्प करेंगे जिसके भी प्रति, उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। बस हमें क्या करना है? ब्रह्मा बाबा के समान चैतन्य चित्र बनना है, लाइट माइट की झांकी बननी है। बनेंगे ना सभी? प्रैक्टिस करेंगे आज विशेष योग के समय। हम बाबा की इस आशा का प्रत्यक्ष स्वरूप बने। अच्छा, ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।
अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को निरख नयन से, किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल